रिचर्ड कोच द्वारा लिखित 820 तरीके से जीने का तरीका, लिया शुलेरी द्वारा लिखित और ब्लैक फरहा द्वारा सुनाई गई फौरी पढ़ना बुक ज्ञान। सोचिए कि आप सप्ताह में केवल 2 दिन काम करते हैं और एक पूरे सप्ताह काम करने की तुलना में बेहतर रिजल्ट और पैसा प्राप्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी समस्याओं का एक आसान तरीका पा सकते हैं जो आपको जीवन चलाने, पैसा कमाने, सफलता पाने और यहां तक कि खुशी और शांति पाने में मदद कर सकता है। यह सब सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है अगर मैं आपसे कहूं कि आप 80-20 तरीके का पालन करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब आप 80-20 चाल का पालन करते हैं तो आप 80-20 तरीके पर काम करके अपने जीवन में हकीकत बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आप कम काम करके अपने जीवन में अच्छी जिंदगी की उम्मीद कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल पर आधारित जो बिजनेस बढ़ाने के लिए है। 80-20 का तरीका अब किसी भी इंसान पर लागू किया जा सकता है जो बदलाव करना चाहता है। अब आपको 80-20 के तरीके को समझने या अपने जीवन में लागू करने के लिए एक बड़ा पेशेवराना अधिकारी होने की जरूरत नहीं है। अपनी अनुसरण पुस्तक में कोक आपको दिखाता है कि कैसे कम ही अधिक है और अधिक ही कम है। अपने आप पर काम और सफलता, धन, रिश्ते और सरल अच्छा जीवन लागू करें और आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक पर्सनल कार्य योजना एडवांस्ड करने में मदद करेगा। अध्याय 1, कम काम करके आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो तहजीब में पेशरफ्त में कम से अधिक प्राप्त करना शामिल है। उदाहरण के लिए लगभग 8000 साल पहले आदमी शिकार और मजमुआ से ज़िराअत की एक सिस्टम में चले गए जिसमें उन्होंने भूमि पर खेती की और जानवरों को पालतू बनाया। फिर एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने मशीनरी के जिंदगी को जन्म दिया जिसने हमारी सोच को बदल दिया। 300 साल पहले 97% काम कर रहे हैं। आबादी जमीन पर काम करती थी आज। हालांकि एडवांस्ड देशों में केवल 2 से 3% अफरादी कुव्वत ज़िराअत में शामिल है। फिर भी हम उन सभी 100 वर्षों पहले की तुलना में बहुत अधिक भोजन का पैदावार करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कम से अधिक पैदावार कर रहे हैं। इसी तरह सिर्फ 40 साल पहले कंप्यूटर बड़े और बदसूरत थे और तामीराती में बहुत पैसा खर्च होता था। आज कंप्यूटर अधिक तेज, छोटे और सस्ते होते जा रहे हैं। हम कम रिसोर्सेज में अधिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह 80-20 प्रिंसिपल का सिद्धांत है। बदकिस्मती से हम एक समाज के रूप में अपने निजी और साजी इस सिद्धांत का उपयोग करने में विफल रहते हैं। इसके बजाय हमें लगता है कि हमें अपने करियर का तामीराती जारी रखना चाहिए और खुद को हद तक काम करना चाहिए कि हमारे पास अपने दोस्तों, परिवार या उन सरगर्मियां के लिए कोई समय या ऊर्जा उपलब्ध न हो जिनका हम वास्तव में आनंद लेते हैं। इसलिए हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 80-20 सिद्धांत का उपयोग कैसे कर सकते हैं? पहला कदम शायद थोड़ा रुकना और खुद से पूछना जितना सरल हो सकता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में कम से अधिक कैसे प्राप्त कर सकता हूं। मैं किन कुछ चीजों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड कर सकता हूं जो इस प्रोजेक्ट से लाभ उत्पन्न करेंगी। यहां व्यक्तिगत समय मैनेजमेंट स्किल्स 80-20 सिद्धांत की शक्ति को फ्री करेंगे। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि बहुत कम समय जैसी कोई चीज नहीं होती है तो आप अपने आप को सबसे अधिक प्रोडक्टिव होने के लिए अरेंज्ड करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप उस क्षेत्र में होते हैं तो आप केवल कुछ घंटों में वह कार्य कर सकते हैं जिसे करने में आमतौर पर दिन, सप्ताह या यहां तक कि महीने लग जाते। यदि आप अपने आप को पूरा सप्ताह देते हैं तो आप अपने आप को टालते हुए और उन चीजों पर काम करते हुए पाएंगे जो समय की बर्बादी है। यदि आप अपने सबसे वैल्यूएबल वर्क पर सप्ताह में केवल 2 दिन बिताते हैं तो आपको उस मूल्य का 160% प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जिसे उत्पन्न करने में पहले 5 दिन लगते थे। और फिर भी आपके पास वह करने के लिए 3 दिन बचेंगे जो आप करना चाहते हैं। अध्याय 2, 80-20 स्टेप प्रोसेस। जब 80-20 सिद्धांत की बात आती है तो आपके जीवन में इंप्रूवमेंट करने के लिए 3 चरण हैं। जैसे आप एक छुट्टी मनाते हैं, सबसे पहले आपको एक मंजिल चुनना होगा। अपने आप से पूछें कि आप 80-20 सिद्धांत से कहां जाना चाहते हैं। आपका मंजिल एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो दर्शाता हो कि आप वास्तव में क्या परवाह करते हैं। इसलिए अपने जीवन के किस हिस्से पर विचार करना शुरू करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे कार्रवाई में देखने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में
एक रेस्तरां के मालिक स्टीव पर एक नजर डाल सकते हैं। स्टीव ने फैसला लिया कि वह 80-20 का जीवन जीना चाहता है। इसलिए उसने उन पेशेवर और दाती क्षेत्रों की पहचान करना शुरू किया जिन पर वह कंसंट्रेट करना चाहता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं: मेहमान नवाजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यवसाय शुरू करना और फिर अपने रॉक संगीत और स्किल्स पर काम करना। स्टीव के मंजिल उसके लिए स्पष्ट थे, इसलिए अगला कदम वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग ढूंढना था। मार्ग ढूंढना पहली बार में भारी लग सकता है, क्योंकि सिर्फ एक मंजिल के लिए कई रास्ते हैं। इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि वह रास्ता क्या है जो आपको सबसे तेज स्पीड से वहां पहुंचाएगा। कोक का नियम यह है कि 80-20 रास्ता वह होगा जो सबसे मजेदार और कम से कम परेशानी हो। शायद आपका मंजिल एक बेचने के रूप में सफलता पाना है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप कई रास्ते अपना सकते हैं, जिसमें ट्रेनिंग लेना, एक हेल्पर ढूंढना, बड़ी स्तर की नौकरी प्राप्त करना और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि आपका काम एक अच्छा रास्ता खोजना है जो बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसीलिए यदि आप स्कूल में अच्छे नहीं हैं तो उस रास्ते पर न जाएं और इसके बजाय एक सलाहकार प्राप्त करें। आपका अंतिम चरण 80-20 एक्शन करना है। एक बार जब आप एक मंजिल निर्धारित कर लेते हैं और एक रास्ता मिल जाता है जो काम करता है, तो यह आगे बढ़ने का समय है। हर मौके का लाभ उठाएं और एक बार जब आप एक्शन करते हैं तो आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। कोक सलाह देता है कि अपने जीवन को बदलने के लिए रास्ते खोजें ताकि आपको कम चिंता और कम कोशिश के साथ अधिक रिजल्ट मिल सकें। फिर काम करें और उस महान किस्मत के लिए खुले रहें जो ब्रह्मांड आपको देने की कोशिश करेगा। जब आपने खुद के ऑथेंटिक सुचारू रूप से हिस्सों की खोज और चयन कर लिया है और उन्हें से और आसानी से काम करने के लिए तैयार कर लिया है, तो आप अत्यधिक मूल्यवान होंगे और हाँ, बहुत खुश भी होंगे। अध्याय 3: अपनी खुशी और कामयाबी के रास्ते खोजें। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम समय की कंसेप्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इसे बर्बाद करने से नफरत करते हैं। इसलिए उसने उन पेशेवर और दाती क्षेत्रों की पहचान करना शुरू किया जिन पर वह कंसंट्रेट करना चाहता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं: मेहमान नवाजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यवसाय शुरू करना और फिर अपने रॉक संगीत और स्किल्स पर काम करना। स्टीव के मंजिल उसके लिए स्पष्ट थे, इसलिए अगला कदम वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग ढूंढना था। मार्ग ढूंढना पहली बार में भारी लग सकता है, क्योंकि सिर्फ एक मंजिल के लिए कई रास्ते हैं। इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि वह रास्ता क्या है जो आपको सबसे तेज स्पीड से वहां पहुंचाएगा। कोक का नियम यह है कि 80-20 रास्ता वह होगा जो सबसे मजेदार और कम से कम परेशानी हो। शायद आपका मंजिल एक बेचने के रूप में सफलता पाना है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप कई रास्ते अपना सकते हैं, जिसमें ट्रेनिंग लेना, एक हेल्पर ढूंढना, बड़ी स्तर की नौकरी प्राप्त करना और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि आपका काम एक अच्छा रास्ता खोजना है जो बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए यदि आप स्कूल में अच्छे नहीं हैं तो उस रास्ते पर न जाएं और इसके बजाय एक सलाहकार प्राप्त करें। आपका अंतिम चरण 80-20 एक्शन करना है। एक बार जब आप एक मंजिल निर्धारित कर लेते हैं और एक रास्ता मिल जाता है जो काम करता है, तो यह आगे बढ़ने का समय है। हर मौका का लाभ उठाएं और एक बार जब आप एक्शन करते हैं तो आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। कोक सलाह देता है कि अपने जीवन को बदलने के लिए रास्ते खोजें ताकि आपको कम चिंता और कम कोशिश के साथ अधिक रिजल्ट मिल सके। फिर काम करें और उस महान किस्मत के लिए खुले रहें जो ब्रह्मांड आपको देने की कोशिश करेगा। जब आपने खुद के ऑथेंटिक सुचारू रूप से हिस्सों की खोज और चयन कर लिया है और उन्हें से और आसानी से काम करने के लिए तैयार कर लिया है, तो आप अत्यधिक मूल्यवान होंगे और हाँ, बहुत खुश भी होंगे। अध्याय 3: अपनी खुशी और कामयाबी के रास्ते खोजें। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम समय की कॉन्सेप्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इसे बर्बाद करने से नफरत करते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास काफी समय है, और इससे भी जरूरी बात यह है कि हम इसे कभी वापस नहीं पा सकते हैं। तो ढूंढते रहिए। अगर मिलता नहीं है तो रुक जाइए। अगला कदम यह है कि आपको अपनी सफलता के गहरे अर्थ समझने हैं। सबसे पहले ऐसे समय को पहचानिए जब आप सबसे ज्यादा रचनाशील या उत्कृष्ट हों, जब आप कुछ ही मिनटों में अधिक काम कर रहे हों और अपने आप को या दूसरों को अधिक लाभ पहुंचा रहे हों। शायद आप सबसे प्रभावी होते हैं
जब आप किसी खास गतिविधि को कर रहे होते हैं या किसी विशेष व्यक्ति के साथ काम कर रहे होते हैं या किसी विशेष समय या स्थल पर काम कर रहे होते हैं। गहराई को पहचानने के बाद आप अपनी खुशी और सफलता पर ध्यान केंद्रित करने का आरंभ कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि आप कैसे उत्कृष्ट बन सकते हैं। उदाहरण के लिए रिचर्ड एडम्स, एक ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी, ने पाया कि जब वह अपनी बेटियों को कहानियां सुनते थे तब वह सबसे खुश होते थे, इसलिए उन्होंने अपने व्यायाम समय में ये कहानियां लिखना शुरू किया। बाद में ये कहानियां सबसे अधिक बिकने वाली किताबें बन गईं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना समय अपनी खुशी और सफलता के गहरे स्तर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। दिन के अंत में सबको एक ही संख्या में घंटे मिलते हैं, इसलिए इसे समझदारी से उपयोग कीजिए और जितना संभव हो सके उतना उत्कृष्ट और खुश रहिए। धंधे के लिए 80-20 सिद्धांत। जब धन की बात आती है, 20 प्रतिष्ठित दुनिया की जनसंख्या 80 प्रतिष्ठित दुनिया के धन का मालिक है। इसका चक्रवृद्धि ब्याजन में क्या जादू है? बिल्कुल हाय, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को जाना था और इसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहा था। दुनिया के सबसे अमीर लोग 80-20 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने धन को बनाते हैं, सिर्फ अपने पैसों का एक हिस्सा लगाकर और चक्रवृद्धि ब्याज को बाकी काम करने देते हैं। छोटे से छोटे राशि भी अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकती है। आज पैसा कमाना एक जाल बन गया है। हम सभी इतने व्यथित हो जाते हैं पैसा कमाने में कि हम रुकते हैं और अपने मेहनत के फल का आनंद लेने को भूल जाते हैं। इसलिए अब हमें अमीरों से सीखना चाहिए और अपने वित्तियों में 80-20 सिद्धांतों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। पैसे के मामले में आपकी मंजिल क्या है? अब विशेष होना चाहिए। बस ये मत कहिए कि आप पैसों की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ये निहित करें कि ये आपके लिए क्या अर्थ रखता है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास साल भर के लिए जिंदगी बिताने के लिए पर्याप्त पैसा है? क्या आपको अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? मंजिल आप पर निर्भर है। इसके बाद आपको अपना वित्तीय मार्ग ढूंढना होगा। संभावना है कि आपके मार्ग में बचत और निवेश शामिल होगा। जरूरी है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले आपके पास बचत में कुछ पैसा हो। कुछ लोग सोच सकते हैं कि बचत करना संभव है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। आपकी आमदनी का 10% अपने बचत खाते में खुद ब खुद भेजने का विचार करें, बिना किसी व्यय का मौका मिले। याद रखें, जैसे जल्दी ही आप शुरू करते हैं, उतना ही लंबा समय आप चक्रवृद्धि ब्याजन को अपना चमत्कार करने के लिए देते हैं। चलिए स्टीफन हेलन का एक नजर डालते हैं, जो 80-20 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक $60,000 का फ्लैट खरीदते हैं। उनकी वार्षिक आमदनी $28,000 थी और वे एक निवेशक से दूसरे तक जीते थे, जिनके कारण पैसा बचाना संभव नहीं था। उनके बजाय उन्होंने अपने निवेशक का 10% खुद ब खुद बचत खाते में भेजना शुरू किया। स्टीफन हेलन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक रास्ता ढूंढा और अंत में कदम उठाया और अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और 6 साल बाद जोड़ी ने $6 बचा लिया। इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ फ्लैट खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ सुधार भी करने की क्षमता मिली। 5वां अध्याय, रिश्तों के लिए 80-20 सिद्धांत। सोचिए अपनी जिंदगी के रिश्तों को, उन क्षेत्रों को जहां वे उभर रहे हैं और भी महत्वपूर्ण है, आज के आधुनिक दुनिया में उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। हम देखते हैं कि मजबूत रिश्तों को बनाना दिन पर दिन मुश्किल हो रहा है। हम इतने बड़े हैं कि रिश्तों को सफल बनाने के लिए जो समय और मेहनत लगती है, उसमें समय और मेहनत लगाने के लिए परिवार अब ऐसे कार्यक्रमों को दूसरों को सौंप रहे हैं जो पहले उनके पारिवारिक रिश्तों का मूल भाग होता था। टेकआउट के साथ पार्क की जगह बढ़ाने वाले बेबीसिटर्स का विकास हो रहा है। नौकरानियां साफ सफाई करती हैं और आपके बुढ़पे में रहने वाले माता पिता को संभालने की जगह ले रहे हैं। भगवान ने हमारे आसपास 80-20 सिद्धांत हमारी मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में भी हमारे रिश्तों की 28-20% या उससे कम संख्या से अति है। दूसरे शब्दों में, आपके मित्रों में से केवल 20 प्रतिष्ठित से कम व्यक्ति 80% प्रतिष्ठित अर्थ और मूल्य देंगे जो आप दोस्ती से प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें कुछ रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमारे रोमांटिक साथियों के साथ। वास्तव में रोमांटिक रिश्ते हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों के रूप में साबित हुए हैं। एक अध्ययन ने पाया है कि जो लोग खुशी के सबसे ऊंचे परसेंटाइल स्कोर करते हैं और रोमांटिक रिश्तों में शामिल होते हैं,
जब 40% शादीशुदा अमेरिकी कहते हैं कि वे बहुत खुश हैं, तो केवल 23% अकेले अमेरिकी भी यही कह सकते हैं। बिल्कुल, शादी खुशी का मतलब व्यक्तिगत रिश्तों को बढ़ाना और समर्थन देना नहीं होता। इसमें आपको एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए जो आपकी खुशी को बढ़ाता और समर्थन करता है। यही समय है जब आपको अपने 80-20 लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों से क्या चाहते हैं? आपके लिए क्या महत्व है? जब आप अपने लक्ष्य को तय करते हैं, तब आप अपने साथी के साथ मिलकर एक ऐसा मार्ग ढूंढ सकते हैं जो काम करता है। जब आपको अपना मार्ग तय करना होता है, तब आप काम समय के बारे में सोचें और काम के प्रयास में एक बेहतर रिश्ता कैसे बनाया जा सकता है। जैसे स्टीव ने हेलन से मिला, उसने खुश होने की कोशिश की और समझा कि सिर्फ समय पर घर आने और समर्थन का एक स्रोत होना चाहिए, बिना किसी सुरक्षा के। बिल्कुल, उसे भी छोटे छोटे सरप्राइज अच्छे लगते थे, लेकिन रास्ते में केंद्र में ध्यान देकर स्टीव ने हेलेन को खुश करने के लिए कहा, क्योंकि वह 3 महत्वपूर्ण काम कर सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आप अपने साथी के साथ बैठकर एक उपयुक्त तरीके से संवाद करें और अपने रिश्ते के लिए एक मजबूत रिश्ता बनाएं। अध्याय 6, 80-20 सिद्धांत और सरल जीवन। आज के आधुनिक दुनिया में हमारे पास खुशी की उलटी गिनती है। कई लोग यह सोचते हैं कि उन्हें खुशी लाने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। उदाहरण के लिए, प्रचार प्रसार एजेंसियों के लोगों को काम के नशे में रखते हैं ताकि वे कभी खत्म न होने वाले हों और बेहतर उत्पादन की सीमा खरीद सकें। इस तरह के विचार को रोकने के लिए एक पल रुक कर सोचिए और विचार करें कि आप सच में खुश कैसे हो सकते हैं। शायद ये आपके सोचने से कम ही होगा। उदाहरण के लिए, यूनानी दार्शनिक एपिकुरस ने एक अच्छी जिंदगी के मूल अंग भोजन, आवास, वस्त्र, स्वतंत्रता और विचार की मांग की थी। दूसरों के शब्दों में, काम ही अधिक है। बिल्कुल 80-20 सिद्धांतों की तरह एपिकुरस ने इस दर्शन को अमल में लाने के लिए एक सरल जीवन जिया। 7 दोस्तों के साथ एक समाज में रहते हुए और भोजन के लिए भूमि पर निर्भर थे और वस्तुओं को खरीदने के लिए संपत्ति एकत्र करने की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना समय किताबें लिखकर या विचार बताते हुए बिताया। शायद अब हमें फिर से अपने जीवन पर एपिकुरस के दर्शन को लागू करने का समय आ गया है। अपने 80-20 लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और सोचें कि एक सरल और अच्छी जिंदगी आपके लिए क्या अर्थ रखती है। अपने आदर्श जीवन का वर्णन लिखकर शुरू करें। शायद विचार करें कि आपके पास क्या वस्तुएं हैं और जो आपको आनंद देती हैं, वो आपको सच में क्या चाहिए। आप जो वस्तुएं अभी इस्तेमाल करते हैं, उनका अक्सर इस्तेमाल होता है। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं खरीदने के लिए जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे? अपना रास्ता ढूंढें। ऐसे विकल्पों को ढूंढें जो सरल और बेहतर हैं। अपने जीवन से वास्तु हटाइए जो चिंता उत्पन्न करते हैं और थोड़ी सी कीमत जोड़ते हैं। शायद विचार करें कि आप अपने जीवन में गंदगी को कैसे काम कर सकते हैं या आप साधारण वास्तु में कैसे आनंद ले सकते हैं। अंत में अब कार्यवाहियों का समय है। अपने लक्ष्य और आदर्श जीवन की या बढ़ाने के लिए 3 कदम तय करें। चलिए एक नजर एक पर डालते हैं। एक सफल विज्ञान में योगदान दें। उसकी नौकरी अच्छी नौकरी देती थी, लेकिन वे हमेशा थकी और तनाव में रहती थीं। दुखी होने की थक गई, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक कमरे के स्टूडियो में चली गई। जब उसके माता पिता उसके विकल्प के समर्थन नहीं किए, जो उसने अपने ऊंचे वेतन देने वाली सुरक्षित नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया था। एक चित्रकार की जिंदगी के लिए एनी ने निंदा करने वालों को नजरअंदाज किया और उसने जो उसे पसंद किया, अंत में उसने अपनी पेंटिंग्स को अच्छे पैसे में बेचने लग गई। दिन के अंत में अन्य को अपना लक्ष्य मालूम था और उसने उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उसने एक सरल जीवन चुना और अंत में खुशी और सफलता को पा लिया। आखिरी संकल्प यात्रा 80-20 सिद्धांत यह कहता है कि हमारी 80 प्रतिष्ठित इच्छा सिर्फ 20 प्रतिष्ठित कार्य से आती है। दुखद किस्मत से हम बहुत से लोग इसका उल्टा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम काफी मेहनत करेंगे तो अंत में हम खुशी को ढूंढ लेंगे, लेकिन खुशी को पैसा या हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी हमारे समय को एक वास्तु में लगाने से आती है जो हमें खुश करते हैं। खुशी को सच में पाने के लिए हम 80-20 सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। 3 कदम तय करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, सबसे अच्छा रास्ता ढूंढें और कार्यवाही करें। हम इन कदमों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत रिश्तों में। एक योजना बनाकर 80-20 सिद्धांतों को कार्य रूप देने की शुरुआत करते हुए आप काम करके सफलता और खुशी पाने लगेंगे।
यह रिचर्ड कोच द्वारा लिखित द 80-20 वे टू लिव का एक संक्षिप्त संस्करण था, जिसे लियाह शूलेरी ने लिखा था और ब्लैक फरहा ने सुना था। तेजी से पढ़ने के लिए यह ऑडियो बुक संक्षिप्त विवरण आपको स्पीकर वॉइस 2.0 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। समाप्त। यही ऑडियो बुक संक्षिप्त वर्णन त्वरित पढ़ें द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यदि आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।